जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे, उसका फ्रेंड, इसे रास्ते से हटाना होगा। पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी, उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा है कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब मैंने ले लिए है अब, और मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी, सौरभ रोकेगा, इसलिए उसने ये कदम उठाया। हम उसे थाने लेके पहुंचे, हमने कह दिया कि हम इस चीज में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है। गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है, मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी। प्रमोद जी, कैसे पता चला आपको और कैसे आप थाने पहुंचे, क्या आप जरा पूरा बता दीजिए। ये 17 तारीख को 10 बजे आई थी, जब कोई ने हमसे संपर्क नहीं कहा, बस ये बताती कि ये आ गई है रूम पर। ठीक है, तो सुबह 12 बजे के करीब ये मेरी वाइफ के मोबाइल पे बात करी इसने। ये कह के क्या गई थी यहाँ से? ये कह रही थी कि सौरभ ने गाड़ी कर ली है और हम घूमने जा रहे हैं, इसकी बेटी का पेपर था। हमने कहा पेपर क्यों छुड़वा रहे हो? कि मैंने स्कूल में बात कर लिया, हम आके दिलवा देंगे। ये कह के और ये चली गई। ये गए हैं 18 को, नहीं 5 तारीख को। फिर 17 को वापस ही आए। 17 के रात को 10 बजे अपने रूम पर आई है। फिर 18 को 12 बजे इससे बात करिए फ़ोन पे कि मम्मी रो रही थी, वो परेशान दिख रही थी, तो इसने कहा कि सौरभ से लड़ाई हो गई है। तो उसने कहा कि मैं घर आके बताऊंगी सब। वो 4 बजे आई है, उसके बाद उनने यहाँ आके मेरे को घटना का पूरा ब्यौरा दिया। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे। कौन कह रहा था? उसका फ्रेंड, इसे रास्ते से हटाना होगा। यानी कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। क्या आपकी बेटी और उसका जो मित्र है, क्या वो भी नशा करते थे? नशा मेरी बेटी को उसी ने शुरू करवाया है। उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे, और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से। मेरी बेटी का भी और उस लड़के का भी सही नहीं है। अच्छा, कैसे संपर्क में आए थे ये? 8th क्लास में तो क्लास फेल हो रहे हैं जी, और इसकी 16 में शादी हुई है लड़की की। वो भी मेरे अगेंस्ट ही गई थी, मेरे को सोता हुआ छोड़ गई थी पूरे परिवार को, और ये चली गई थी सौरभ के साथ। वो भी नेवी छोड़कर आ गया था इसके पास। अच्छा, नेवी में था वो? नेवी में था उस टाइम, और नेवी बीच में ही छोड़ के आ गया था। इसने मैसेज करे होंगे कि मैं फलाने दिन ऐसे ऐसे ही निकल जाऊंगी यहाँ से, तो वो इसे फॉलो करके ले गया। अच्छा, क्या आपको पता नहीं चला कि आपकी बेटी नशा करती है या साहिल के साथ में ऐसा भी काम कर सकती है? नहीं जी, पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी, उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा है कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब मैंने ले लिए है अब, और मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। और इसने जब मेरे को कहा तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। यानी कि उसने जो हत्या की है सिर्फ नशा करने के लिए की है, सौरभ रोकता था उसको? सौरभ रोकेगा। अच्छा, सौरभ रोकेगा, इसलिए उसने ये कदम उठाया। आपसे बात हुई थी? मेरे से बात हुई थी उसकी 12 बजे। उसने वीडियो कॉल करी थी, मम्मी पीहू से बात करवा दो। पीहू से बात करने के बाद उसने मेरे से कहा, रोने लगी। क्या? मैंने कहा क्या हुआ बेटा, लड़ाई हुई है दोनों की, तुम वहाँ 15 दिन से थे? तो कह रही मैं आके बताऊंगी मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है तू आ जा। 4 बजे आई, उसने ये सब हमें बताया। कैसा फिर आप थाने लेके पहुंचे? हम उसे थाने लेके पहुंचे, हमने कह दिया कि हम इस चीज में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है, हमारे घर का भी बच्चा जाएगा तो हम भी यही करेंगे जो उसके घर वालों ने करा है। तो कभी जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे, बहुत अच्छा था वो। आपकी बेटी ने क्यों धोखा दिया, मतलब क्या ऐसी वजह रही? वो 2 साल से अलग रह रहे थे, मतलब वो लंदन चले गए थे, नेवी का काम था उनका, तो अलग अकेले रहती थी वो। हमारे साथ भी इसलिए नहीं रहती, हमने सौरभ से भी कही थी ये बात कि सौरभ आप जा रहे हो, उसे हमारे पास छोड़ के जाओ, लेकिन वो पता नहीं क्या घुट्टी पिलाती थी उन्हें कि वो उसी के कहने में चलते थे। अपने घर वालों की भी नहीं सुनी ना उन्होंने हमारी सुनी,
इतना प्यार करते थे उससे। अच्छा, क्या बेटी ने नहीं कहा कि पुलिस को मत बताओ? बेटी मैंने कहा पहले कहानी दूसरी सुनाई थी। पहले कहानी दूसरी आके पहले जब आई वो रूम में, तो मेरे से ये बोली, पापा मैंने सौरभ को खत्म कर दिया है, वह सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने करा? कह रहे उसकी बहन आई है, उसका जीजा आया है और उसका बड़ा भाई आया है। मैंने कि कै बजे आए? कह रहे जी वो आए 2:30 बजे रात को। सौरभ ने किवाड़ खोले और सौरभ अंदर बुला लिया। आकर उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया मेरी आंखों के सामने और मुझे ले गए घुमाने के लिए, और जगह जगह मुझे घुमाते रहे, पीछे वो खड़े रहे। मैंने कि ये बात पे मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैंने कि तुमने रोल क्यों नहीं मचाई? जब हाथापाई हुई होगी किसी चीज़ की तो रोल तो मची होगी, और भी जने रहते हैं वहाँ, किसी ने क्यों नहीं सुना? मैंने कि चल तेरी बात मानूंगा, तेरे अलावा आने का दूसरा क्या सबूत है कि उस आदमी ने देखा है कि वो आए हैं? फिर भी झूठ बोलती रही जी। फिर मैंने बहुत ही समझाया, मैंने कि बेटा ये तुमने गलत कर दिया है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, जब मैं उसे लेके चल दिया। मैंने कि चल उन्होंने करा है, तू मेरे संग चला। मैं उसे थाने के लिए ले गया, बीच में रोका स्कूटर। मैंने कि बेटा अब तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है और मैं तुम्हारी साथ ही रहूँगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तब जाके उसने मेरे को सच बताया। तो क्या कहना है इस बारे में जो इस तरीके से ये घटना हुई है? गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है उसके लिए, उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय किसी के संग भी कुछ भी कर सकता है जी। होनी चाहिए कि कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए, सौरभ के लिए होनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ जी। उसे फांसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए।